बेमौसम बारिश। देखिए ईश्वर भी कितनी परीक्षा किसान की लेता है। अभी फसलों का ऐसा समय है कि वो पकने को तैयार होने को है, लगभग 1 महीने में, या फिर ऐसा कहें सरसों की कटाई कई जगह हो चुकी है और कई जगह होना बाकी है। उस समय ऐसी बारिश आ रही है। ऊपर वाला भी किसान की कितनी परीक्षा लेता है साथियों। इस प्रकार की कंडीशन में कुछ जगह लहसुन उखड़ चुका है, कुछ जगह लहसुन उखड़ना बाकी है। और इस समय ऐसी परीक्षा भगवान भी ऊपर वाला किसानों की लेता है साथियों, जो कि आपको दिखा पा रहा हूं मैं। हवा में चने की फसल देखिए साथियों। इस कंडीशन में अभी भी बारिश हो रही है। और इस समय कुछ व्यापारियों को आज खुलकर बात करूंगा साथियों, थोड़ी जानकारी भी दे देता हूं आपको। इस समय कुछ व्यापारियों को माल चाहिए साथियों, 30 रुपए किलो से 60 रुपए किलो के बीच में लहसुन चाहिए। सरसों की एमएसपी तय नहीं है। सरसों का बाजार भाव 4500 रुपए बिक रहा है, जबकि एमएसपी 5600 रुपए है। सोयाबीन का एमएसपी प्राइस 4300 रुपए है, जबकि सोयाबीन 4500 बिक रही है। और बात जब लहसुन की कर रहे हैं साथियों, तो पूरी बात करूंगा। लहसुन की फसल साथियों 5 महीने के ऊपर लेती है पकने के लिए। और अभी कुछ समय पहले जो बाजार भाव हमें देखे थे साथियों 300 रुपए 400 रुपए किलो वाले, तो सभी किसान साथी खुश थे कि बाजार भाव है। बड़ी खुश थे, हालांकि फसल पकी नहीं थी, लेकिन फिर भी खुश थे। बाकी अभी कुछ समय से चर्चा चल रही है साथियों, ग्रुपों में भी काफी चर्चा होती है, कहीं जगह ऐसी चर्चा होती है 30 रुपए में फसल मिले, 30 रुपए में लहसुन खरीदने को मिल जाए, 60 रुपए में मिल जाए मोटा माल। जैसा कि आज खुराना जी ने भी इंटरव्यू दिया था, उन्होंने बताया था कि आने नहीं दूंगा 30 से 60 वाले भाव। बाकी मन दुखी होता है साथियों से मैसेज कर 30 से 60 में स्टॉक वालों को माल चाहिए, जैसा कि खुराना जी बता रहे थे साथियों। मैं भी इस चीज का शिकार हूं साथियों। कुछ लोगों को मुझसे भी नफरत है, जो मैं खुलकर बात करता हूं, किसानों को बताता हूं। बाकी आज किसान साथियों आपको एक जानकारी दे देता हूं, कई लोगों को बुरा लगेगा लेकिन लगने दो। किसी के दोहरे चेहरे मुझसे देखे नहीं जाते, और एक सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। 100 गालियों तक श्री कृष्ण भगवान ने बर्दाश्त किया था, मैं तो फिर भी कलयुग का मनुष्य हूं। साथियों बाजार भाव जैसा कि अभी आपने देखा टूटे, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि कुछ आवक बढ़ती है तो बाजार भाव कुछ कम होंगे साथियों, तो ऐसा मैंने कहा था, जो कि आपने देखा भी होगा। कुछ समय में बाजार आवक बढ़ने से टूटे हैं, तो ये तो कन्फर्म हो गया कि किसान ही है जो साथियों बाजार को तेज रख सकता है, बाजार को मंदा कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आवक ही डिपेंड करेगी साथियों कि बाजार ऊंचे चलेंगे कि बाजार नीचे चलेंगे। अब आप लोगों को तय करना है साथियों कि हमें लहसुन के बाजार इस साल लेने हैं, या फिर जैसा कि पिछले 2 साल पहले हमने किया था, कूड़े तालाबों में फेंका था, या वैसी कंडीशन करनी है लहसुन की। अगर हम आवक सीमित रखते हैं साथियों, तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कहीं से कहीं तक भी डरने वाली बात लहसुन के अंदर नहीं है साथियों। एक और जानकारी बता दूं, पिछले वर्ष 56,000 टन लहसुन का निर्यात हमने हमारे देश से किया था, जो कि भाव पेरिटी था। कुल मिलाकर बात करूं साथियों तो भाव समानता थी, वह अन्य देशों के मुकाबले हमारे देश में थोड़ा कम था। इस वजह से हमारे देश से निर्यात अच्छा हुआ। मुख्य रूप से बात करूं साथियों तो हमारे निर्यात और आयात को डिस्टर्ब करने वाला मात्र एक देश है, जो कि चीन है, जहां से सभी विश्व भर में लहसुन का निर्यात होता है। जैसा कि सभी को जानकारी होगी साथियों, वहां का लहसुन हमारी तरह स्वाद नहीं होता, साइज में कुछ बड़ा होता है, चमक अच्छी होती है, लेकिन वो लहसुन कैसे नदी नालियों के पानी से, नालों के पानी से, गंदे पानी से पैदा किया जाता है, वो सभी को जानकारी है। बाकी अगर कोई किसानों के क्वेश्चन है साथियों की किस भाव में आए तो निर्यात हमारे देश से होगा, यह मेरा भी क्वेश्चन था। वो जो कुछ अच्छे व्यापारी है साथियों जो किसानों का भला चाहते हैं, वो इन चीजों के बारे में बतला देते हैं। बाकी जो कुछ क्या 90% लोग ऐसे हैं साथियों जो किसानों का भला नहीं चाहते। व्यापारी वर्ग की ही मैं बात कर रहा हूं, जिनमें 10% व्यापारी बेचारे जो भी रेगुलर व्यापार कर रहे हैं, उनके भी वो 90% सगे नहीं हो पा रहे, तो किसानों के कहां से सगे होंगे। जो समझदार है उनको इशारा काफी है। बाकी साथियों अगर किस भाव तक आता है तो हमारे देश से निर्यात चालू हो जाएगा। तो सुन लीजिएगा, अगर मोटे माल हमारे 80 रुपए किलो तक बिकते हैं साथियों, उसका कारण भी बता देता हूं। चाइना में डेली बाजार तेज हो रहे हैं साथियों, वहां पर जो फ्लेक्स है वो भी तेज हो रहा है, जो गार्लिक फ्लेक्स है वो भी तेज हो रहा है, और जो कच्चा लहसुन जो हमारा लहसुन है साथियों
वो भी बाजार वहां पे काफी ऊंचे डेली देखने को मिल रहे हैं। और अगर 80 रुपए किलो साथियों मोटे माल आते हैं, सुन लीजिएगा, तो हमारे देश से काफी अच्छा निर्यात इस साल भी होने की हमें उम्मीद है। अनुमानित 1 लाख टन का निर्यात हमारे देश से इस वर्ष भी होगा। जो पिछले साल 56,000 टन का निर्यात हमारे देश से हुआ था साथियों, वो इस वर्ष लगभग 1 लाख टन का निर्यात होने का उम्मीद है। ऐसा कि हमारे जो अच्छे व्यापारी भाई हैं, जो हमारे बड़े भाई समान हैं, वो हमें बताते हैं। तो हमें आवक सीमित रखनी है साथियों, ऐसा भी नहीं है कि पूरा माल रोक कर रखना है। सभी को पता होगा कि बाजार भाव तो अच्छे होने ही होने हैं। बाकी कई लोग ऐसे होते हैं साथियों कि कुछ समय के लिए अगर कुछ मंदी आ जाए तो वो इस बात को नहीं समझेंगे कि आपने कहा था ना कि फला फला हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा साथियों आवक को सीमित रखने का। इस साल सभी किसानों का भला होगा, जिनके पेट में दर्द है होने दो। बाकी हमारे जितेंद्र खुराना जी के साथ में साथियों सभी खड़े हो जाएं, सभी किसान उनका उत्साहवर्धक करें। जैसा कि हर साल हमें जानकारी दे रहे हैं, वो हमेशा इसी प्रकार हमें जानकारी देते रहे। कई लोग उनके विरोध में सुर चला रहे हैं, कई बड़े व्यापारी हैं जो उनका बुरा चाह रहे हैं साथियों, लेकिन सभी किसान साथियों से नर्म निवेदन है, आज समय आ चुका है साथियों कि हमें खुराना जी के साथ खड़ा होना है, उनके समर्थन में खड़ा होना है, उनके लिए भरा बुला बोलने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना है साथियों। जो समय आ चुका है आज। बाकी इस साल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है साथियों, मैंने आपको बता दिया। जैसे ही बाजार 80 रुपए किलो आते हैं, वैसे ही निर्यात हमें सपोर्ट देगा। स्टॉक वालों को स्टॉक करना हो साथियों तो जो 30 रुपए किलो के सपने देख रहे हैं, वो सपने देखना बंद कर दें। भगवान नाराज हो सकता है साथियों हम लोगों से, भगवान हमारी परीक्षा ले सकता है, वो उसका हक है, लेकिन हमें अपनी मेहनत पूरी करनी है, हमने अपनी पूरी मेहनत जोर लगाना है साथियों। हालांकि फसल बड़ी कमजोर है इस साल लहसुन की, राजस्थान में कुछ रकबा बढ़ा है, फसल बड़ी कमजोर है। बाबा श्याम से प्रार्थना करता हूं किसानों के ऊपर आशीर्वाद बनाए, ऐसी परीक्षाओं की घड़ी को हल्की कर दे, कम परीक्षा लो किसानों की। बाबा काफी मेहनत करते हैं किसान। और बाकी साथियों धन्यवाद। आपको मेरे चैनल की सुविधा पसंद आती हो तो वीडियो से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना चाहता हूं उन लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय श्री श्याम।